दोस्तों हमारे इंडियन मार्केट में एक बात काफी प्रसिद्ध है कि पहले आओ और पहले पाओ। यानी कि भैया अगर आप मार्केट में पहले आते हैं, आपका प्रोडक्ट शानदार होता है, आपके प्रोडक्ट को लेकर पब्लिक के बीच में रुझान बन जाता है, तो आपका स्ट्रगल जो है ना वो कम हो जाएगा। यानी कि भैया अगर आपके बाद आपकी ही तरह और भी कुछ प्रोडक्ट आएंगे ना तो उनको आपके द्वारा सेट किए गए लैंडमार्क को क्रॉस करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। यानी कि भैया उन प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट में नहीं था। और भाई मुझे आज ऐसा लगता है कि वाईआरएफ की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया वॉर के पार्ट 2 ने यही लैंडमार्क सेट कर दिया है भाई उस फिल्म के लिए, जिसके साथ उसका मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है। यानी कि भैया कुली के लिए, जो कि भाई लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म है। दोस्तों आज जो रिस्पांस मिल रहा है ना वॉर के पार्ट 2 के ट्रेलर को, इस फिल्म का जो मेकिंग हमें देखने को मिला है, उसको देखने के बाद मैं सच बताऊं तो यार ऐसा लग रहा था कि भैया अब हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को टक्कर देने की कोशिश नहीं कर रही है। ठीक वैसे ही हॉलीवुड को टक्कर देने की कोशिश कर रही है, जैसा कि भाई साउथ की कुछ फिल्मों ने किया है। साउथ की फिल्मों को लेकर मैं ये बात आप लोगों से जरूर कहूंगा। और भाई साउथ की फिल्मों ने जो एक कहते हैं ना भैया पुशअप दिया ना बॉलीवुड को, यानी कि भैया बॉलीवुड के थके मांदे मेकरों को कि भाई आप जो घिसे पिटे कॉन्सेप्ट, यानी कि भैया दो हीरो एक हीरोइन, दो हीरोइन एक हीरो, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट आप बना रहे थे ना, उन कॉन्सेप्ट से अब पब्लिक उब चुकी है। पब्लिक को कुछ नया चाहिए। अगर आपको मार्केट में टिका रहना है तो भाई आपको भी मार्केट में ठीक वैसे ही उतरना पड़ेगा जैसा कि अब हम उतर चुके हैं। और भाई वाकई में साउथ के मेकरों ने पानी तो छुड़ा दिया है भाई बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों का। और उसकी वजह से अब बॉलीवुड के मेकर जो हैं वो स्टार्स पर पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ उनका फोकस इस बात पर भी है कि भाई जिन स्टार्स पर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो भैया उनकी फिल्मों को सिनेमा घरों में लाने के लिए हमें वही मेहनत करना पड़ेगा जो कि साउथ के मेकर कर रहे हैं। तो भाई वाकई में आज मैं ये बात दिल से कह सकता हूँ वॉर के पार्ट 2 को लेकर कि भैया इस फिल्म के मेकरों ने वो पोटेंशियल दिखाया है जिसकी हम लोग कामना कर रहे थे। अभी तक हम यही बात कह रहे थे कि भैया वॉर भी ठीक ठाक मूवी होगी, और ऐसा हमारे दिमाग में थॉट क्यों आ रहा था तो भैया वॉर के पार्ट 2 का जो टीजर हम लोगों के सामने आया था वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। उसमें वो बात नजर नहीं आई थी जिसको देखकर हम लोग ये बात कहें कि भाई ये फिल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनी है। लेकिन भाई आज जो ट्रेलर काट कर ऑडियंस के बीच में रखा गया है, उससे दो चीजें बॉलीवुड के मेकरों ने ऑडियंस को बचाने की कोशिश की है। पहले हम लोग एक बात देख रहे थे कि भैया बॉलीवुड की जब कुछ फिल्में आ रही थी तो भाई उन फिल्मों के ट्रेलर को ही देखकर इस बात का अंदाजा लग जाता था कि भैया इस फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। यानी कि भैया ये लोग अपनी पूरी फिल्म की कहानी को उधेर कर रख दे रहे थे भैया ट्रेलर्स में। इवन टीजर्स में भी कहानी हम लोगों को पता चल जा रही थी, जिससे पब्लिक का जो कहते हैं ना किसी फिल्म को देखने के प्रति जो रोमांच पैदा होता है, जो उनके अंदर जो जिज्ञासा रहती है, वो ये लोग मार दे रहे थे। लेकिन आज वॉर के पार्ट 2 के ट्रेलर को देखकर एक बात तो साफ हुई है कि भाई ये गलती भाई वाईआरएफ के मेकरों ने बिल्कुल नहीं की। इन लोगों ने अपनी फिल्म की कहानी को पूरी तरह से हिडन रख दिया। हाँ, कुछ हिंट ऐसा दे दिया जिसको देखकर जूनियर एनटीआर के दीवानों को या फिर कहें ऋतिक रोशन के दीवानों को ये सदमा ना लगे कि भैया ये दोनों विलेंस हैं। ये दोनों विलेन नहीं है भाई, दोनों इंडियन है और इंडिया से प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन भाई इन दोनों के बीच में क्लैश किस वजह से हो रहा है, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट इस ट्रेलर में हमें देखने को मिला जो कि बताया ही नहीं गया है, जो हिडन रखा गया है। और ये मुझे लगता है कि बहुत सही फैसला था। तो भाई ट्रेलर को लॉन्च हुए 7 घंटे हो चुके हैं और इस फिल्म को लेकर ये जानकारी ऑलरेडी हम लोग के सामने आ गई है कि ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में आने वाली है। और तीनों वर्जनों के माध्यम से इस फिल्म को अभी तक भाई 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं 7 घंटों में। यानी कि भैया हर एक घंटे पर इस फिल्म को 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल रहा है। यानी कि भाई हम लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं कि कल तक ये आंकड़ा जो है वो भाई 50 मिलियन से ऊपर जा सकता है, जो एक अच्छी बात है इस फिल्म के लिए कि भाई हाइप क्रिएट हो चुका है इस फिल्म के लिए। नहीं तो अभी तक मेरे दिमाग में वॉर के पार्ट 2 को लेकर संशय काफी बना हुआ था कि भैया इस बार ये लोग क्या कहानी पेश करने वाले हैं।
अभी तक हम लोगों ने वाईआरएफ के स्पाई वर्ल्ड में यही कहानी देखी थी कि भाई इंडियन रॉ एजेंट जो है वो पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट के साथ में मिलकर भैया अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये जो मजाक चल रहा था ना कि भैया आईएसआई के एजेंट जो है वो इंडिया के रॉ एजेंट की मदद कर रहे हैं कि बाबू देखो तुम्हारे देश में ये गड़बड़ होने वाला है और ये गड़बड़ करने वाला तुम्हारे देश का ही एक रॉ एजेंट है। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग के सामने आ रहा था ना उसको देखकर हम लोग यही सोच रहे थे यार बॉलीवुड वाले कितने लिबरल होते हैं बाबू। मतलब इनको मतलब पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट जो है वो देश से प्रेमी मतलब देश के प्रेमी लगते हैं। मतलब तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग के दिमाग में घुस नहीं रहा था, लेकिन आज जो ये कॉन्सेप्ट आया मैं इसको लेकर ये बात कहूंगा कि भैया इसमें कुछ तो यूनिक नजर आ रहा है। अब देखिए इस फिल्म का मुकाबला होने वाला है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के तलैया यार सुपरस्टार रजनीकांत सर की आने वाली मच अवेटेड फिल्म कुली से। और कुली को लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं बाइस्ड होके मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि भैया मैं लोकेश कनगराज का बहुत बड़ा दीवाना हूँ यार। ये बंदा एक ऐसा डायरेक्टर है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो कि भी अपनी फिल्मों में कुछ तो यूनिक लेकर आता है। अभी तक मैंने इनकी जितनी भी फिल्में देखी हैं सब फिल्मों में हमें भाई बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जिसको मैं देखकर ये बात आप लोगों से कह सकता हूँ कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों ने ये ट्रीटमेंट और इस तरह का कहें तो क्रिएशन बहुत कम दिया है। और लोकेश ने प्रभावित किया है यार अपने फिल्मों से ऑडियंस को। तो भाई एक तरफ लोकेश कनगराज का डायरेक्शन, उनका स्क्रिप्ट, उनका मेकिंग स्टाइल और उसके बाद भैया इसके साथ पावर किसका जुड़ा हुआ है तो भाई थलाइवा रजनीकांत सर। भाई जिनकी फिल्में ऑडियंस के बीच में जब आती हैं तो ऑडियंस उसको लेकर क्रेजी हो जाती है भाई। क्रेजी मतलब कि विंडो वन साइडेड हो जाता है कि भाई थलाइवा की फिल्म आ रही है यार। तो सोचो साउथ के मार्केट में जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी, तमिल तेलुगु मार्केट में जहां पर वॉर का मुकाबला होगा तो वहां पर जूनियर एनटीआर को अपना पावर शो करना पड़ेगा थलाइवा रजनीकांत सर के सामने कि भैया आप हैं सुपरस्टार, लेकिन हम भी नए जमाने के सुपरस्टार हैं और आपको टक्कर दे सकते हैं। और यहाँ पर कुछ तो ऐसा सेट करना पड़ेगा पब्लिक के बीच में ऑरा जूनियर एनटीआर को कि भैया जिसको देखकर ऑडियंस ये बात कहे कि भैया जूनियर एनटीआर ने कड़ा मुकाबला दिया है थलाइवा रजनीकांत सर को। तो भाई यहाँ पर तो ये बात उस दिन पता चलेगी जब कुली का ट्रेलर आएगा। देखिए कुली ने अभी तक अपने कोई पत्ते नहीं खोले मेरे भाई, कोई भी पत्ते नहीं खुले। कुली के अभी जो भी अपडेट्स हम लोग के सामने आए हैं वो बहुत ही हिडन है। और कुली के मेकरों ने पूरी तरह से कहें तो गेम अपने पाले में रखा है कि भाई आपको जितना कुछ करना है आप कर लो, जो पब्लिक के बीच में अपडेट देना है दे लो। हम अपना हथौड़ा उस दिन मारेंगे जब आपके सारे पत्ते ओपन हो जाएंगे। तो भाई टीजर ट्रेलर तो आ चुका है वॉर के पार्ट 2 का, अब इस फिल्म के केवल गाने आने बाकी हैं। और उसको लेकर यही जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म में केवल 2 गाने होने वाले हैं। तो भैया अब जब ट्रेलर आएगा कुली का जो कि अगस्त के शुरुआत में ही हम लोगों के सामने आने वाला है, मुझे जहां तक याद है उसका डेट 2 तारीख का है कि 2 अगस्त को इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो ऑडियंस के बीच में आ जाएगा। तो सोचो कि भाई क्या क्रेज होगा उस दिन का। और अगर कुली ने ये लैंडमार्क सेट कर दिया कि भाई आपका ट्रेलर इस लेवल का है ना तो भैया हमारा ट्रेलर इस लेवल का है आप देख लो, तो यार पब्लिक के लिए तो कहे तो ये एक अच्छा गिफ्ट होगा कि भाई किस फिल्म को पहले देखें। क्योंकि देखिए जब अच्छी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होती है ना तो पब्लिक ये नहीं सोचकर फिल्म देखने जाती है कि भाई मैं इसको देखूंगा और इसको नहीं देखूंगा। अगर दोनों फिल्मों का क्रेज अच्छा है तो पब्लिक दोनों फिल्मों को देखती है। ऐसा हम लोगों ने बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों के साथ देखा है। और मुझे तो याद है यार कि 90 के दौर में जब एक एक साथ एक नहीं दो नहीं तीन तीन बेहतरीन फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होती थी तो भैया तीनों फिल्मों को देखने के लिए ऑडियंस सिनेमा घर तक जाती थी। तो भाई यहाँ तो मैं यही उम्मीद लगाऊंगा कि भैया दोनों फिल्मों के मेकर अच्छी कहानी ऑडियंस के बीच में लेकर आए जिसको देखकर हम लोग ये बात कहें कि यार दोनों को देखकर मजा आया। तो भाई आज तो वॉर के पार्ट 2 का ट्रेलर आ चुका है जिसको पब्लिक का बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला है। तो भैया उसको देखने के बाद अब आपके दिमाग में कुली को लेकर जिज्ञासा पैदा हुई है कि नहीं, और कुली को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि कुली इस बार वॉर के पार्ट 2 के सामने नहीं टिक पाएगा या फिर कुछ और होगा? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।